हाय एवरीवन, वेलकम बैक एट टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड। तो आज हम पेश करने जा रहे हैं मंथली आउटलुक। सो ये हमारा रहेगा मंथली आउटलुक का पार्ट 1, क्योंकि पहला पार्ट हम बना रहे हैं एंड दिस इज स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर मंथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी जो 9 स्टॉक्स है जिसका मैंने किया है ऑपरेशन, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात आती है निफ्टी की। सो दिस इज द मंथली चार्ट, और सभी जो भी आउटलुक है डेफिनेटली मंथली का है, तो हम मंथली चार्ट ही यूज करेंगे। सो फर्स्ट वी नीड टू ट्रैक निफ्टी कैश चार्ट ऑफ मंथली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन दिस मंथ वी गॉट द बिग रेड बार, राइट, बिग फॉल क्रैश, जो हम कभी भी भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। नहीं भूलेंगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हम स्टॉप लॉस हमेशा रख पाएंगे। अभी बात ये आती है कि जो बड़ा रेड बार था उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, और फिर आप देख सकते हो कि उसी के अंदर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कैंडल में वी गॉट द अपवर्ड ब्रेकआउट, यानी ये हाई ब्रेक यहाँ पे हुआ था। फिर बात आती है फ्रेंड्स, मैं ऑलवेज आपको कहता हूं कि गो विद द रिएक्शन। यानी क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो हरी वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक ये जो मंथ था जिसमें क्लोज यहाँ पे नीचे आया, राइट, यानी रिएक्शन हो गया। देखिए, दिस इज कॉल्ड एक्शन, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। भाई बात ये आती है रिएक्शन के बाद यहाँ पे ये सही में लेवल है, ओके, जो सबसे वैलिड माना जा सकता है। सो द लेवल इज 11794.25 इन द कैश मार्केट। I would like to type 11794.25। इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, और जो शॉर्ट में है उनके लिए रेड, राइट, पर मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, सो शॉर्ट में है तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लॉन्ग में हो तो भी स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सो दिस लेवल विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द लॉन्ग साइड, 11794.25। ये ब्रेक होने के बाद वी विल गेट द कंफर्म ब्रेकआउट, ऐसा हम अभी कह सकते हैं। वो कब तक, जब तक स्टॉप लॉस नहीं होता है, और वो ब्रेकआउट कब तक वैलिड माना जाएगा, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है। ये मंथली चार्ट है तो लेवल्स डेफिनेटली दूर आएंगे। सो 10790.20 मंथली चार्ट है, इसीलिए रेंज बड़ी आएगी। फिर कुछ नहीं दोस्तों, अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है, सपोज वी गेट द ब्रेकआउट इन दिस कैंडल, और एक मंथ खत्म होने के बाद वी जस्ट नीड टू चेंज द स्टॉप लॉस, and this low will be the new stop loss. Okay, so this is about the nifty monthly October review. Now time to move on nifty bank. निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल ट्रेंड लाइन्स। पहले मैंने ये टॉप से ये टॉप, एक्चुअली ये टॉप से ये टॉप भी ड्रॉ कर सकते हैं, फिर ऐसे 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 ड्रॉ करते जाइए, और हमें आपको यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है। ये हमने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया ही है, पर फिर भी चलिए मैं ये स्क्रिप्ट में या नेम निफ्टी बैंक में ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर बाकी की 9 स्टॉक्स जो हम देखने वाला है उसमें चलेगा, क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा। ये टॉप से ये टॉप, now from this top to this top, last but not least this one. Okay, so we got the breakout here, and breakout तभी वैलिड माना जाता है मेरे हिसाब से कि रिएक्शन है। फाइन, सो बैंक निफ्टी के लिए द इंपॉर्टेंट लेवल इज 25232.60 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट, और उसका स्टॉप लॉस ये रिएक्शन का लो रहेगा फॉर दिस अप ट्रेंड। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो द लो, दिस लो इज 20404.90। अगर ये ब्रेक होता है तो ये फिर इसका स्टॉप लॉस बनता है, एंड वी नीड टू रिवाइज द स्टॉप लॉस विद द लो ऑफ प्रीवियस कैंडल, यानी मंथली कैंडल। तो पहले ये लो स्टॉप लॉस, फिर ब्रेकआउट के बाद ये लो हो जाएगा, राइट। सो एवरी मंथ वी विल नीड टू रिवाइज द स्टॉप लॉस, बट अभी तो ये लो ब्रेक, सॉरी ये हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है, राइट। सो दोस्तों, दिस इज अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नाउ टाइम टू मूव ऑन द स्क्रिप्ट्स। एक्चुअली मंथली रिव्यू है, 6-7 दिन लेट है, पर कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ एचडीएफसी बैंक में ही ब्रेकआउट आया है। एचडीएफसी बैंक का ये मंथली कैश चार्ट है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल में ही रिएक्शन आ गया था। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, 1157.95।
पर ठीक है, वो तो ब्रेक नहीं हुआ। पर यहाँ पे देखिए, ये दो कैंडल का इनसाइड बार भी कह सकते हैं, जो हमने एक इनसाइड बार का ट्यूटोरियल बनाया था दोस्तों, उसमें आपको बताया था कि ये कैंडल उसके अंदर दूसरा कैंडल, राइट। और जो सेकंड कैंडल है, मिनिमम इनसाइड बार के लिए वी नीड टू कैंडल्स, और जो सेकंड कैंडल है इट टुक द रिएक्शन। मैंने जो इनसाइड बार का ट्यूटोरियल बनाया था उसमें आपको बताया था कि दिस इज माय फेवरेट सेटअप, जहाँ पे दो कैंडल का सेटअप हो और ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे रिएक्शन हो। सो दिस है 1148.80, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट, जो एक्चुअली आज ब्रेक हो चुका है। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा अभी 1025। फिर नेक्स्ट मंथ के लिए अगर ऊपर जाता है या वॉट एवर, ये नया लो जो है 1090.10, दैट विल बी माई न्यू स्टॉप लॉस, राइट। फिर बात आती है अदानी पॉट की, तो उसमें से क्या सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने सीखा इनसाइड बार का सेटअप, राइट, यानी रिएक्शन बिफोर ब्रेकआउट। अडानी पोर्ट में भी वही है दोस्तों, ये दो कैंडल का रिएक्शन है, सॉरी दो कैंडल का इनसाइड बार है, जहाँ पे ये सेकंड कैंडल जो इनसाइड कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, एक दो ही कैंडल का स्ट्रक्चर है। तो ये जो कैंडल है उसने रिएक्शन दिया है। तो दिस मंथ, फॉर दिस मंथ दिस हाई विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज 378.35, और रिएक्शन का जो लो है सेम वे लाइक HDFC बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, the low of this reaction candle will be the stop loss. Never go without stop loss, friends. There is no guarantee, no jackpot. 312.10. Now, one more thing, Qmeans. Qmeans में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है देख लेते हैं। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है, तो रिएक्शन कैंडल ने बाहर हाई बना के अंदर क्लोज दे दिया है। तो ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है 494, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, रिएक्शन का हाई ही एंट्री प्राइस है और रिएक्शन का लो ही स्टॉप लॉस है। सो द हाई इज 494 एंड दिस इज ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग, फ्रेंड्स। हाई 494 एंड द लो इज 437.30। सो ये मंथ के लिए वी कैन वॉच दिस लेवल फॉर क्यूमिंस इंडस्ट्री, क्यूमिंस इंडिया, सॉरी। फिर बात आती है ICICI बैंक। ICICI बैंक में भी ये देखिए, यहाँ से ये टॉप से ये टॉप ड्रॉ करके मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे क्लोज बाहर दिया था, फिर रिएक्शन भी है यहाँ पे, बट रिएक्शन कैंडल बाहर ही है। बात ये आती है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 422। ओके, अभी तो करंट प्राइस तो नीचे है एंड द लो जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 333.75। सो दिस इज मंथली चार्ट, सो डेफिनेटली फ्रेंड्स स्टॉप लॉस भी बड़े रहेंगे, राइट। तो मनी मैनेजमेंट के थ्रू आप क्वांटिटी कम कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था लॉस पर ट्रेड के हिसाब से। तो स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो ही जाएगी। फिर बात आती है IDFC फर्स्ट बैंक, उसमें क्या है फ्रेंड्स, उसमें भी देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ है एज वेल एज ये दो कैंडल का इनसाइड बार भी है, ये मेन बार के अंदर भी है, ठीक है। पर यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आप फोकस कर सकते हो। एक्चुअली ये कैंडल ने क्लोज दिया बाहर, फिर रिएक्शन आ जाना चाहिए था पर नहीं आया, पर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक और क्लोज बाहर दिया फिर रिएक्शन, तो यहाँ से भी एंट्री हो सकती है अब 34.50 फॉर पेपर ट्रेडिंग ओनली। द लो ऑफ दिस रिएक्शन कैंडल 26.85 आपका स्टॉप लॉस रहता है। कई लोगों को ऐसा भी लगेगा कि 8 रुपये का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, तो दोस्तों ये मंथली टाइम फ्रेम है, दैट्स वाई। तो हम अगर हम ये अक्टूबर मंथ का पूरा रिव्यू है तो डेफिनेटली चार्ट मंथली ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में ये था। नाउ NMDC में ये देखिए एक बड़ा रेड कैंडल था जो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, फिर रिएक्शन है। तो नेक्स्ट ये मंथ के लिए 109.40 लगता है बहुत दूर है, पर दोस्तों ये मार्केट है, कोई भी लेवल कभी भी ब्रेक हो सकता है। सो ये लेवल रहेगा 109.40 एंड द स्टॉप लॉस विल बी 75.60। सेल जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत, आप देखो इसका कितनी बड़ी डाउन ट्रेंड चैनल चल रही है, जो यहाँ पे ब्रेक हुई, रिएक्शन दिया, रिएक्शन में भले ही वो अंदर क्लोज दे देता है ट्रेंड लाइन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, राइट। ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 44.75, और ये रिएक्शन का लो जो है वो 32.65 है, राइट। सो सेल में ये बहुत लंबी टाइम जोन की ट्रेंड लाइन है जो उसने ब्रेक की है, रिएक्शन में भले ही अंदर क्लोज दे दिया है, पर इफ इट ब्रेक्स दिस हाई देन इट कैन फायर, राइट। फायर यानी स्टॉप लॉस के साथ फायर, ठीक है। फिर बात आती है PVR की, जहाँ पे थिएटर की कैपेसिटी हो गई है 50%।
तो उसे तो इग्नोर करना है वो सब न्यूज़ को। पर यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रेंड ड्रॉ की गई है, वो ब्रेक है, रिएक्शन भी है, तो ये हाई इंपॉर्टेंट है फॉर पीवीआर एंड इट इज 1469.25 and the low of this reaction candle is 1051.85. One more thing you can track, there is a inside bar of two candles, right? So this candle has broken this high and after that it took the reaction. So ये high के ऊपर we can go long for paper trading and only educational purpose plan, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कई लोग फ्यूचर में अपनी कैपेसिटी के बाहर जाके भी ट्रेड कर देते हैं, और मैं ऑलवेज कहता हूँ कि पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। टाटा मोटर्स फेवरेट स्टॉक, राइट, ये लोगों का सबसे फेवरेट स्टॉक है। इसमें आप देखिए आपको क्या लग रहा है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए पूरा स्ट्रक्चर है उसका। तो देखिए यहाँ पे एक इनसाइड बार रेड कैंडल के अंदर था, 1 2 3 4, फिफ्थ कैंडल हैड गिवन द ब्रेकआउट, ब्रेकआउट यानी हाई तोड़ना, बस मेरे हिसाब से उसके ऊपर क्लोज कई लोग देखते हैं, पर मैं ऐसा देखता हूँ कि ये हाई टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है एंड आफ्टर दैट सपोज इट टेक्स द ब्रेकआउट, देन ऑल्सो आई कंसीडर इट। सो इसमें भी ये रिएक्शन कैंडल का हाई एंट्री है और रिएक्शन कैंडल का लो ही स्टॉप लॉस है। तो ये जो केस बनेगा फ्रेंड्स कि रिएक्शन का हाई ही एंट्री और रिएक्शन कैंडल का लो ही स्टॉप लॉस, तो इन दैट केस स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाता है, राइट। सो ये ध्यान में रखिएगा, 155.20 एंड 122.15। ओके फ्रेंड्स, दूसरी बात यहाँ पे ऐसा नहीं कि दिवाली मुहूर्त के दिन ही ट्रेड करना चाहिए, कई बार सब एडवांस में खेला जाता है, गेम ऑलरेडी प्लान हो जाती है, तो आपको एडवांस में भी करना पड़ता है। तो अभी फिलहाल ये सीन अभी दिख रहा है, मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, डेली वीकली इंट्राडे में आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ये जो भी स्टॉक्स मैंने बताया, राइट, शायद हो सकता है मैं भी शॉर्ट करूँ डेली और उसमें, तो वो टाइम फ्रेम अलग की बात है, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ मंथली चार्ट की, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज अबाउट द अक्टूबर मंथ, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।